और दिल्ली से बड़ी खबर, शाही ईदगाह के पार्क में मूर्ति लगाने की कार्रवाई शुरू। रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने पहुंचे हैं अधिकारी। हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह की पिटीशन को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने अर्जी को खारिज किया था। एमसीडी के अधिकारी मौके पर मूर्ति लगाने के लिए पहुंचे हैं। सिक्योरिटी के चलते ईदगाह के आसपास पुलिस तैनात कर दी गई है। दिल्ली के सदर बाजार की शाही ईदगाह में रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने के लिए कार्रवाई शुरू हो गई है। बुलडोजर भी वहां पहुंच चुका है। दरअसल सदर बाजार में शाही ईदगाह पार्क में झांसी की रानी की मूर्ति को न लगाने की मांग वाली अर्जी को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने इस सिलसिले में कहा कि वादी शाही ईदगाह के आसपास के पार्क के रखरखाव की मुखालिफत करने के लिए कोई कानूनी या मौलिक अधिकार नहीं है। वाज़ेह कर दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने कल दिल्ली बोर्ड के हलफनामे के बाद शाही ईदगाह की पिटीशन को खारिज कर दिया था। अब डीडीए इस जमीन पर रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने जा रही है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद डीडीए के अधिकारियों ने प्रतिमा लगाने के लिए खुदाई भी शुरू कर दी है। शाही ईदगाह के पास की इस जमीन पर फैसला आने के बाद डीडीए और एमसीडी के अधिकारी मौके पर पहुंचे और मूर्ति लगाने का काम शुरू कर दिया। सिक्योरिटी के चलते ईदगाह परिसर के चारों तरफ बैरिकेडिंग लगाकर आने जाने वालों के लिए रास्ते को बंद कर दिया गया है। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और सीधे रुक करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे सैयद मुबशिर। मुबशिर, इस वक्त की ये बड़ी खबर है, किस तरह की तस्वीरें देख पा रहे हैं आप? पिछले 15 दिन से लगातार चला। जिस तरह रानी झांसी के स्टैचू लगाने के लिए जो शाही ईदगाह के बगल का जो पार्क है उस पर डीडीए पहुंची थी और उसको वहां पर जो मकामी लोग थे उनके एतराज़ के बाद वहां पर रोक दिया गया था। हालांकि पुलिस ने जब इंटरवीन किया तो उसके बाद रोक दिया गया था क्योंकि कोई वर्जिली ऑर्डर नहीं था। उसके बाद शाही ईदगाह कमेटी जो कोर्ट पहुंचती है, वक्फ बोर्ड कोर्ट पहुंचता है और ये कहने के लिए कि ये जो ज़मीन है जहाँ पर ये स्टैचू लगाया जा रहा है वो वक्फ बोर्ड के अंडर में आती है, जिसको लेकर सुनवाई हुई 19 तारीख को और 19 तारीख को ये ऑर्डर रिजर्व रख किया गया था। 23 तारीख को यह ऑर्डर आता है महज 2 लाइन का दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से कि जो जमीन है इट्स बिलोंग्स टू डीडीए, यानी ये जमीन डीडीए की है, यानी रास्ता साफ कर दिया गया डीडीए के लिए। लेकिन जो वक्फ बोर्ड की तरफ से जो खामियां निकल कर सामने, जो कमेटी के जो लोग हैं वो उनका ये कहना है कि 90,000 गज से ज़्यादा की जो ज़मीन है जिसमें पार्क और ईदगाह, मस्जिद, मज़ार, वो सभी जो एरिया आता है, लेकिन वक्फ बोर्ड की नाकामी की वजह से उसको वहाँ पर कोर्ट में एक एफिडेविट दिया जाता है इस बात को लेकर कि हमारी जो ज़मीन है वो सिर्फ 30,000 कुछ गज की जमीन है, उसके बाद जो बाकी की जमीन है वो डीडीए की है, ये कहा जाता है वक्फ बोर्ड की तरफ से। यानी अश्विनी कुमार जो एडमिनिस्ट्रेटर है और उसके बाद सेक्शन ऑफिसर के रहमान जो है वो एफिडेविट देते हैं, जबकि कोर्ट ने डीडीए और एमसीडी को ये कहा था कि आप शॉर्ट एफिडेविट अपना फाइल कीजिए। जब पहली सुनवाई हुई थी, जब कोर्ट गए थे तीनों लोग, यानी वक्फ बोर्ड और शाही ईदगाह कमेटी के जो लोग थे, शाही ईदगाह कमेटी, वो कोर्ट पहुंची थी और डीडीए को और एमसीडी को ये डायरेक्शन दी थी कोर्ट ने कि आप जो है एक शॉर्ट एफिडेविट सबमिट करें। लेकिन डीडीए और एमसीडी ने तो कोई नोटिस सबमिट नहीं किया, लेकिन उल्टा वक्फ बोर्ड ने एक एफिडेविट सबमिट कर दिया कि हमारी सिर्फ इतनी जमीन है, यानी जो 60,000 गज के आसपास का और जो पार्क का पूरा हिस्सा है वो डीडीए को हैंडओवर कर दिया गया कोर्ट के जरिए। यानी उन्होंने कहा कि डीडीए की जमीन है। उसके कॉर्नर पे आपको बता दूं, रानी झांसी रोड पर एक कॉर्नर पर रानी झांसी की एक स्टैचू लगाना था, लेकिन वक्फ बोर्ड की तरफ से कोई पूरा रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। जो कमेटी है उसकी नाराजगी इस बात को लेकर है कि ऑलरेडी 2 जगह अलॉट की जा चुकी है स्टैचू को, तो जानबूझकर सिर्फ यहीं पर क्यों लगाने की कवायद, जबकि ये जमीन वक्फ बोर्ड की है। गैजेट नोटिफिकेशन है 1974 में जब फखरुद्दीन अली अहमद थे तब उस वक्त बताया जाता है कि डीडीए को केयर टेकर के तौर पर, रख रखाव के तौर पर कहा गया था कि डीडीए इसका रख रखाव खाली करेगी, लेकिन मालिकाना हक जो है वो वक्फ बोर्ड के पास था, जो गैजेट में भी है और कई सारे ऐसे दस्तावेज जो है वो मौजूद है। उसके बावजूद भी कोर्ट में पैरवी के नाम पर वक्फ बोर्ड ने बिल्कुल खाना पूर्ति ही की और सिर्फ एक एफिडेविट दाखिल किया। उस एफिडेविट में सिर्फ 30,000 कुछ गज जो है जगह बताई गई कि ये वक्फ बोर्ड की है, यानी जो शाही ईदगाह का जो बाउंड्री का अंदर का जो प्रेमिसेस है ना, सिर्फ उसको, और मज़ार जहाँ पर है वहाँ पर उसको सिर्फ अपना बताएगा, बाकी ज़मीन को ये नहीं बताया गया अपना। जी बिल्कुल। और क्योंकि इस तरह का मामला है तो सिक्योरिटी को लेकर वहाँ पर क्या कुछ सूरत हाल नजर आ रही है मुबशिर?
देखिए, जिस दिन से ये 23 तारीख से जब से ये ऑर्डर आया है, उस दिन से इलाके में काफ़ी इस बात को लेकर गहमा-गहमी है और पुलिस फोर्स को परसों ही तैनात कर दिया गया था। उसके बाद कह सकते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी डिप्लॉय किया गया है कि किसी तरीके का माहौल ना खराब होने पाए। लेकिन जो ईदगाह कमेटी है, वो अब अंदर खाने की खबर यही है, हमारे जो सूत्रों के हवाले से खबर कि अभी सीएम ऑफिस गए थे, वहाँ पर भी बात करने की कोशिश की, एलजी ऑफिस जाना चाहते थे, वहाँ पर भी बात करने की कोशिश कर रहे थे कि जो फैसला आया है वो गैर मुनासिब फैसला है और इसको लेकर हम आगे भी चैलेंज करेंगे, जिसको लेकर जो ईदगाह कमेटी है वो अपने जो रणनीति है वो तैयार कर रही है। लेकिन सबसे अहम चीज जो इसमें आपको मैं बताना चाहूंगा और अपने नाज़रीनों को कि जो पूरा प्रेमिसेस जहां पर इज्तिमा हुआ करता है शाही ईदगाह में, हर साल बहुत बड़ा इज्तिमा होता है, लाखों लोग वहां पर आते हैं। वो पार्क पूरा वक्फ बोर्ड के अंडर में है ऐसा बताया जाता है, जो उसके नोटिफिकेशन भी है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में दर्ज भी है, उसके सारे दस्तावेज भी मौजूद हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड की नाकामी के चलते जो सेक्शन ऑफिसर है रहमान, उन्होंने ये हलफनामा दायर किया कि हमारी जो जमीन है वो सिर्फ 31,000 गज के आसपास ही वो जमीन है, यानी जो रेस्ट ऑफ द लैंड है जो और दूसरी जमीन है 60,000 गज के आसपास, जिसमें वो पूरा पार्क है जहां पर ये स्टैचू लगाने का काम शुरू किया गया है, वो हमारी जमीन नहीं है। तो कोर्ट ने सीधा ऑर्डर किया कि लैंड बिलोंग्स टू डीडीए, यानी अब ये जमीन डीडीए की है। लेकिन आगे की तैयारियां भी है कि वो हायर कोर्ट में जाने की तैयारी जरूर की जा रही है, लेकिन इस चीज से नाराजगी इलाके के लोगों में खासी देखने को मिली थी, जिसकी वजह से वहां पर पुलिस फोर्स को तैनात किया, पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया फिलहाल। जी मुबश्शिर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कौन कौन से बड़े अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं, क्योंकि इस तरह का ये मामला है तो जाहिर सी बात है कि तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद होंगे। अब बिल्कुल देखिए, डीसीपी समेत जितने भी और अधिकारी एसीपी हैं, 3 थानों के एसएचओ वहां पर मौजूद है। भारी पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया कि किसी तरीके का माहौल ना बिगड़ने पाए। लेकिन हालांकि इलाके के लोगों में काफी गुस्सा है कि जिस तरीके की, और दूसरी तरफ इसको जोड़ा जा रहा है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर कि जिस तरीके से डीडीए ने कब्जा किया है, वो कई इसी तरीके के जो चीजें हैं वो आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती हैं अगर वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को पार्लियामेंट में पास किया जाता है। तो ये नाराजगी साफ तौर पर इलाके के लोगों में थे, कई लोग इसके खिलाफ आवाज भी बुलंद कर चुके हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो दस्तावेजों में दर्ज है, उसके बावजूद भी अगर इस तरीके की चीज होती है तो इलाके के लोगों में नाराजगी वाजिब है। लेकिन अभी फिलहाल जो सिक्योरिटी का इंतजाम है, पैरामिलिट्री फोर्सेज और दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद है, दूसरी तरफ भारी पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया, किसी तरीके से भी इलाके का माहौल जो है वो खराब ना होने पाए। बिल्कुल बिल्कुल सैयद मुबश्शिर, इस बेहद अहम खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए।